हे राम। इसके पहले अपन एक राजा गोपीचंद और मैनावती उनकी माँ, उनके बारे में जो चर्चा हुई, अभी गोपीचंद को एक वैराग्य हो गया जैसे माँ की बातें सुनकर, और गोपीचंद गुरु शरण में जाना चाह रहे, राजपाट सब छोड़कर। और फिर जलंधर नाथ से क्या क्या बोलते गोपीचंद अपन सुनेंगे। भजन है ब्रह्मानंद जी का। ब्रह्मानंद जी उल्लेख कर रहे जैसे राजा गोपीचंद और जलंधर नाथ के बीच क्या चर्चा होती है। गोपीचंद बाल तुम्हारा तुम्हारा, गुरुनाथ करो निस्तारा। गोपीचंद बाल तुम्हारा, गुरुनाथ करो निस्तारा। गुरुनाथ करो निस्तारा। गोपीचंद जलंधर नाथ सदगुरु के शरण में पहुंचकर जलंधर नाथ से बोलते, हे गुरुदेव, अभी मेरा जिस प्रकार आत्म उद्धार हो ऐसा रास्ता बताओ, मार्ग बताओ। मैं आपका शिष्य बनने आया और मैं आपके बारे में बहुत कुछ सुना हूँ, आप योगी पुरुष है। तो प्रभु मुझे आप कुछ रास्ता बताइए सत्य का। जैसे कि वीर जालंधर नाथ गोपीचंद से पूछते हैं कि मेरा कैसा पता चला तुमको कि मैं योगी हूँ, मैं संत हूँ, मैं सदगुरु हूँ, यही सब कुछ कैसा पता, कहाँ से पता चला। फिर गोपीचंद बोलते आगे, मुझे माता ज्ञान बताया, तज राज्य शरण में आया। सब झूठा जगत पसारा, गुरुनाथ करो निस्तारा। गुरुनाथ करो निस्तारा। सदगुरु मेरी माँ ने बोला मुझे माता ज्ञान बताया, तजराज शरण में आया और मैं अब राज्य तज के आपके शरण में आया हूँ। मेरी माँ ने बोला कि बेटे ये नश्वर है सभी कुछ, शरीर से लेकर तो सभी शरीर के जो भी साधन है, जो दिखने वाला, जो भास रहा है बाह्य जगत का, एक दिन छूट जाएगा। मेरे गुरु के शरण में जाओ, ऐसा मेरी माँ ने बोला। और गुरुदेव मेरा आप उद्धार कर दीजिए। और मैनावती माँ जैसे जो सत्य के बारे में जानती हो, ऐसा कोई सत्य का पिपासु हमें कोई बोले और हम गुरु के द्वार पर पहुंच जाए, यदि हमारी भी परिपक्वता है तो हम जरूर कुछ पा ले सकते हैं।
और परिपक्वता नहीं, कभी किसी का सुन ले और सहज कोशिश करके देखेंगे भाई, जैसे कोई कहीं मिलने वाली बाजार की चीज होंगी वैसा लेके आ जाएंगे, ऐसा भी कुछ मान ले तो फिर वो खाली लौट सकता है। पर गोपीचंद की तरह एक जिज्ञासा होनी चाहिए, पूरे प्राण से होनी चाहिए, तो झोली खाली नहीं होगी, भर के आएंगी, भर जाएंगी झोली। गोपीचंद को माँ ये सब बातें बोली और वैराग्य आ गया और राजपाट तक छोड़ दिया, सभी छोड़कर जगत का ऐश्वर्य को तिलांजलि दे दिया। इतना वैराग्य और इतना त्याग होगा तो फिर वहाँ कुछ न कुछ तो लायकात है, वरना तो सुनकर चले जाते गुरु के द्वार पर। जैसे एक प्रोफेसर ऐसे ही कोई जिज्ञासु से सुना कि अमुक पहाड़ी पर एक सद्गुरु रहा करते हैं और आपको सत्य का ज्ञान चाहिए, सत्य चाहिए, परमात्मा चाहिए, तो आप उन संत के पास चले जाइए। वो प्रोफेसर पढ़ा लिखा था, होशियार था, बुद्धि चातुर्य था, सब कुछ। वो सोचे कि ऐसा ही है, सब ईश्वर ईश्वर बोलते हैं, तो क्यों ना अपन चले जाए और मिल जाए। जैसे सब लोग जाते हैं कि चलो जाके देखेंगे, लेके आएंगे कुछ न कुछ संतों से। इस अंदाज में वो प्रोफेसर पहुंच गया, मुश्किल बड़े मेहनत से पहाड़ी पर चढ़ा हुआ। वो सद्गुरु संत जो थे वो ईश्वर को पाए हुए थे, अच्छी तरह से वो सत्य का ज्ञान था उनको। पर ये प्रोफेसर जाते से ही वो संत से बोले कि जल्दी बताओ सत्य का मार्ग, परमात्मा कैसे मिलेगा, परमात्मा का ज्ञान मुझे दो, मुझे टाइम नहीं है, जल्दी करो, मुझे वापस जाना है। अभी ऐसा बोलेंगे तो साधारण आदमी भी समझ जाएगा, पर कोई सद्गुरु के सामने यदि ऐसा हम बोलेंगे तो वो तो त्रिकालदर्शी होते, वो तो तुम्हारा अंतकरण को तभी भाप लेते हैं। और वो सद्गुरु जो थे वो प्रोफेसर से बोले, भैया पहले अभी इतने थकार करा है, इतनी पहाड़ी चढ़कर थोड़ा बैठो शांति से, चाय पानी पियो और फिर अपन सत्य के बारे में चर्चा करेंगे। और बोले बिल्कुल मेरे को इतना टाइम नहीं है, जल्दी दो मेरे को, परमात्मा का ज्ञान जल्दी जो, मुझे जाना है, बहुत काम है मेरे पीछे। तब संत बोले, भाई इतना तो थोड़ा, अभी मैं चाय बना के लाता हूँ, चाय पी लो, फिर मैं सत्य की चर्चा करता हूँ, बात करता हूँ सत्य के बारे में, पहले चाय पी लो। वो सोचे कि अभी आए ही है तो आप इतनी बड़ी ज्ञान की बातें चाहिए, सत्य का वो चाहिए, थोड़ा चाय अभी पी लेंगे। बोले रुक जाएंगे, बोले जल्दी बनाओ। कोई गुरु के द्वार पर जाते हैं तो वहां पर मिटने के लिए जाना, जिंदा अहंकार से होकर हम जाएंगे ना तो वहां खाली लौटोगे। गुरु के पीछे भी झंझट लगा, जल्दी करो, मतलब कि जैसे कि वो नौकर, वहां तो मिटना पड़ेगा। जैसे बीज मिटता है तभी पेड़ बनता है। और हुआ ही सा, वो संत जो थे सदगुरु अंदर गए, उनकी कुटिया होंगी जो भी होंगी, अकेले रहते थे, चाय बना कर लाए और प्रोफेसर के हाथ में कप बसी दे दिए और केटली थी, उससे चाय डालते कप में, कप हाफ हो गया तब वो बोले कि अभी बस, पर संत डाले ही गए चाय, कप फुल भर गया। तब संत तरफ वो देख रहे कि कर क्या रहे हैं, बस संत डालते ही गए, वो बस्सी जो होती है ना उसमें से भी नीचे चाय गिरने लग गई। तब चाय जैसे फेंकने जैसी स्थिति हो गई। तब बोले, संत तुम पागल हो क्या, मैं गलत जगह आ गया, लगता है तुम्हारा दिमाग गिरा हुआ है, कौन बोलता है तुम संत हो। तभी हम कमी निकाल लेते हैं, हमारी श्रद्धा भी तो देखो 2 कौड़ी की मान लो।
तब वो संत बोले क्या केटली में चाय है? बोले लो ना। बोले अभी कप में भी नहीं आएंगी, वो कप बस्सी जो बोलते उसमें भी नहीं आएंगी। बोले चाय आ ही नहीं सकती, वो भर गए बोले सब। तब वो संत बोले बस तेरा जीवन ऐसे ही कचरे से भरा हुआ है, दुनिया भर का कचरा भर के तो आया है, और ये कचरा खाली करके आना, फिर सत्य तेरे में भरा जाएगा। तो पहले ही भरा हुआ है कचरा पेटी, जो तेरा जीवन हो गया वो सब कचरा जो है ना। और तेरी सोच भी कितनी घटिया कि जल्दी बताओ सत्य, मुझे काम है बहुत सारा। सत्य बड़ा नहीं तेरे लिए, दुनिया का काम बड़ा है, दुनिया का सभी कुछ विशेष है, सत्य विशेष नहीं तेरे लिए। इसलिए जिस दिन तेरे लिए सत्य विशेष रह जाएगा तब आना मेरे पास, ये सभी कुछ छोड़ के आना। उस दिन सत्य का आपको पता मिल जाएगा। तो हम आज का मानव जो है इस प्रोफेसर के अंदाज में यदि सदगुरु के द्वार पर भी जाएंगे तो खाली लौटाएंगे, और संत राजा गोपीचंद की तरह जाओगे तो वापस नहीं खाली लौटोगे। इसलिए गोपीचंद बोले जा रहे हैं कि गुरुदेव मेरा निस्तारा हो, मेरा आत्म उद्धार हो, ऐसा आप बता दीजिए। मैं सब कुछ तज कर आ गया, राजपाट जो भी कुछ है वो छोड़ो भी, पर मैं अभी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मुझे दीक्षा शिक्षा दीजिए। और अपनी यदि लायकात होगी ना तो फिर तुम काबिल हो गए हो सत्य के। आगे बोलते ओ गोपीचंद, सुंदर तन भूपति भारे, सब काल नष्ट कर डारे। सुंदर तन भूपति भारे, सब काल नाश कर डारे। मुझे लगे मौत का डर भारा, बारा गुरुनाथ करो निस्तारा। गुरुनाथ करो निस्तारा। हे गुरुदेव, सुंदर तन भूपति भारे, सब काल नाश कर डारे। मैंने देखा है सुंदर सुंदर देह को, राज्य महाराज को, उनको काल नष्ट कर डाला, उनको काल खा गया। मेरी माँ ने बोला, मैना होती जो उनकी माँ थी, कि बेटे सबको ये काल खा गए, एक दिन तुझे भी खा जाएगा। गुरुदेव मैंने मान लिया कि काल कल, आज नहीं तो कल खा ही जाएगा, ये शरीर छीन ही लेगा। उसके पहले मैं आपसे सत्य का अनुभव कर लूं, मुझे दीक्षा शिक्षा दीजिए। और गोपीचंद राजा के, राजकुमार के नम्रतापूर्ण स्वर है प्यारे मित्रों। और कोई भी सद्गुरु संत के पास जाओ, नम्र होकर जाओ। वहाँ अहंकार लेकर जाओगे, हम व्यक्ति विशेष होकर जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। प्रभु श्री कृष्ण के बारे में अपन गीता का सूत्र का जिक्र करते हैं ना। प्रभु श्री कृष्ण बोले गीता में, अर्जुन कोई संत के पास, गुरुओं के पास, सद्गुरुओं के पास जाओ तो नम्र होकर जाओ, दंडवत प्रणाम करो, समर्पित होकर। तुमको बोलते हैं कुछ आत्म कल्याण की, प्रभु गुरुदेव मेरा आत्म उद्धार करो, ऐसा कुछ प्रार्थना पूर्ण बोलते हैं तो बोलना, वरना तुम चुप रहना, जिज्ञासा से भरे, श्रद्धा से भरे। वो गुरु सद्गुरु तुम्हारे अंदर बाप लेगा और तुम्हें मार्गदर्शन करेगा। नम्रता से जाना, अहंकार छोड़कर। प्रभु श्री कृष्ण भी बोले गीता में। पर काफी मनुष्य
अहंकार आकड़ में जाते, फिर सदगुरु को दोष देकर आते। हम गए थे पर हमारे से तो कुछ बोले ही नहीं, हमारे तरफ देखे ही नहीं, हमको पानी भी नहीं पिलाया, चाय भी नहीं पिलाया, हमें नीचे ही बैठाया, कुर्सी भी नहीं दिया। ऐसे ऐसे भ्रम लेकर हम जाते, हम वहां जाकर भी मिटना नहीं चाहते, उनको मिटाना चाहते, तो उल्टा हो जाता है। सदगुरु के द्वार पर जाकर जीरो हो जाओ, जीरो फिर हीरो बन जाता है। ये बाह्य जगत का नहीं, आंतरिक जगत का नहीं। तुम बोलोगे हीरो, फिर ऐसा है तो क्यों पढ़े लिखे, भूल नहीं करना। गोपीचंद बोले, प्रभु सुंदर तन भूपत बहारे, सब काल नाश कर डारे, मुझे लगे मौत डर भारा। मुझे अब मौत का डर लगता है, कभी भी आ सकती है और शरीर छीन सकती है। मुझे मौका मिला है, मेरी माँ ने प्रेरणाएं किया, मुझे मालूम नहीं था और मैं ये मौका नहीं खोना चाहता हूँ। गुरुदेव मुझे आप दीक्षा शिक्षा दो। बार बार गोपीचंद प्रार्थना करते हैं और फिर आगे और गोपीचंद बोलते हैं, मैं सुना योग बल भारी, सब काल पास भय हारी। भव बंधन मेटन हारा, हारा गुरुनाथ करो निस्तारा। गुरुनाथ करो निस्तारा। गुरुदेव मैं सुना योग बल भारी, सब काल पास भय हरि जी। भव बंधन मेटन हारा, गुरुदेव करो निस्तारा। मैं सुना मेरे माँ से कि योग जो साधना है, ध्यान मार्ग है, ये बहुत बड़ा बल है। सब काल पास भय हारी, काल से भी पार ले जाता है, यानी परमात्मा में प्रवेश करवा देता है। मृत्यु के भी पार ले जाता है और मैं मृत्यु के पार जाना चाहता हूँ। नचिकेता का पिता गुस्से में बोला था ना, नचिकेता का पिताजी गाय दान कर रहे थे और हुआ ऐसा, और लड़का छोटा था नचिकेता, वो बोले पिताजी चालाक थे, किसी को सींग टूटी गाय, टांग टूटी गाय, बिन बच्चे देने वाली गाय, बिना दूध देने वाली गाय, खराब गाय दे रहे, बहुत सारी गाय, एक के दो के अच्छे दे रहे। तब नचिकेता बोला पिताजी ये सब आप दान भी दे रहे, ठीक नहीं दे रहे सब, और सब दान कर रहे, अच्छी करो। तो पिताजी को गुस्सा आ गया। तो नचिकेता बोला पिताजी मुझे भी किसको दान करना है क्या? बोले तेरे को यमराज को दान किया, बोले जा। और वो लड़का नचिकेता यमलोक में चला गया। कथा थी कहानी। और यमराज के द्वार पर बैठे हुए थे, यमराज कहीं काम से गए हुए थे, 3 दिन बाद लौटे, वो नचिकेता द्वार पर बैठे थे। यमराजा बोले तुम कब आए? बोले 3 दिन से आए। ओ 3 दिन से भूखे प्यासे बैठे, सब मेरा पुण्य खा गए। बोले ऐसा वैसा जो बात हुई, पर तुम आए क्यों? बोले 3 दिन से आकर बैठे हो, तो क्या चाहिए तुम्हें? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इतना भर जानना है कि आप मौत के देवता हो, तो मौत के पार क्या है ये मैं जानने को आया हूँ। बोले यमराजा बोले मैं मौत, हम मौत लेते? बोले ये मृत्यु वो सब घटती, बोले हमारे से वो जान लेते हैं हम, ऐसा जो भी
मृत्यु के देवता हैं हम, पर हम मृत्यु के पार क्या है हमको भी मालूम नहीं बोले। तो फिर ओ ऋषि मुनियों के पास भेजते हैं, वहां पर नचिकेता जाते। कहने का तात्पर्य मौत के पार क्या है वो जानना, यही मनुष्य की बड़ी प्राप्ति है। मौत के अंतर्गत रहना ये साधारण जीवन है। तो गोपीचंद बोले कि ये योग बल बहुत बड़ा है, मुझे इसके आगे सत्य का अनुभव चाहिए। गुरुदेव मुझे साधन योग बताओ, करुणा कर शिष्य बनाओ जी, ब्रह्मानंद चरण सिर धारा, गुरुदेव करो निस्तारा। गुरुदेव मुझे साधन योग बताओ, करुणा करके अपना शिष्य भी बना लो। और फिर ब्रह्मानंद बोले कि गोपीचंद चरण में सिर रखकर समर्पित हो गए जालंधर नाथ को। और फिर आगे जालंधर क्या बोलते मैं अगले पद में बताऊंगा आपको, ठीक है।